ठीक है, डेफिनेशन सेंटर ऑफ मास का। फॉर सम पर्टिकुलर क्वेश्चंस या फिर केसेस, the whole mass of a distributed mass system or a combination of particles, है ना। पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है, पॉइंट मासेस। For some particular questions or cases, the whole mass of a distributed mass system or a combination of particles or point masses, ठीक है, ये पूरे को हम लोग we can assume all of the total mass to be concentrated at one point, ठीक है। और उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सेंटर। क्लियर है क्या, सर? नो, दिस इज अ थियोरेटिकल थिंग या फिर वन सेंस हम लोग बोलेंगे ये इमेजिनरी है। क्लियर है क्या, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन। और ये सब किस में काम करेगा, किस चीज़ के लिए काम करेगा, पर्टिकुलर क्वेश्चंस या फिर केसेस, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, डेफिनेशन हो गया। नाउ वी गो फॉर द फॉर्मूला। फॉर्मूला फॉर द सेंटर ऑफ मास। तो एक बॉडी है, या फिर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं बहुत सारे बॉडीज हैं, ठीक है, M1 M2 M3 एंड सो ऑन। इसको हम MI से डिनोट कर रहे हैं, किससे? अगर हमको सेंटर ऑफ मास निकालना है, ठीक है, लेट अस से फ्रॉम दिस पॉइंट 0,0,0, क्लियर है क्या? तो जो है सारे मासेस का हमको क्या करना है ना, XYZ। तो हम लिख लिए XI YI ZI, क्लियर है क्या? ठीक है ना। तो जब हमको सेंटर ऑफ मास निकालना है तो हम वो क्या करेंगे कि R सेंटर ऑफ मास विच इज द वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास शुड बी इक्वल टू सिग्मा MI RI डिवाइडेड बाय सिग्मा MI। ये हम एक्सप्लेन करते हैं, ध्यान से समझिए, ठीक है। एग्जाम्पल, एक ऑब्जेक्ट है, मास है उसका 1 kg, कितना है, और वो सिचुएटेड है 4i कैप प्लस 3j कैप पे। समझ में आ रहा है? हाँ, यानी कि
ये 0,0, ठीक है, ऑरिजिन है, वो जो है 4,3 पे सिचुएटेड, यस और नो, और ये है 1 kg, ठीक है। m1 हो गया। m2 है जो कि 2 kg का है, कितना, ये सिचुएटेड है से 2i कैप प्लस j कैप पे, क्लियर है क्या। तो हम लोग कैसा मानेंगे, हम लोग ऐसा मानेंगे कि सेंटर ऑफ मास, ठीक है, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 1 इंटू 4i प्लस 3j प्लस 2 इंटू 2i प्लस j डिवाइडेड बाय 3 kg, क्लियर है क्या, विच इज इक्वल टू 8i प्लस 5j डिवाइडेड बाय 3, क्लियर है क्या, है ना। ये जो इधर कैलकुलेशन की उसी को हम लोग लिख दिए, ठीक है। तो उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 8/3, 5/3, आ रहा है समझ में, ये सर। तो ये 1 kg था, और कुछ ऐसा जो है ये 2,1 पे है, ये यहाँ पे 2 kg है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग सेंटर ऑफ मास को डेफिनेशन के तौर पे, है ना, 8,3 दैट इज 2.66 यहाँ पे कुछ, और 5/3 दैट इज 1.66, हमारा सेंटर ऑफ मास जो है लगभग यहाँ पे हो जाएगा, क्लियर है क्या, ये सर, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखा जाए, ठीक है, तो वी कैन डिस्ट्रीब्यूट, क्या कर सकते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, सिग्मा mi xi अपॉन सिग्मा mi, सिग्मा mi yi अपॉन सिग्मा mi, सिग्मा mi zi अपॉन, ये देखिए कोई दिक्कत, x y एंड z, ठीक है, और तीनों का जो है ये हमारा कोऑर्डिनेट्स मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं। तो ये सिंपल फॉर्मूला है जिससे हम लोग सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं, ठीक है। ये जो हम लोग फॉर्मूला देख रहे हैं, दिस इज फॉर अ सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड पॉइंट मासेस, क्लियर है क्या, पॉइंट मास का डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का ये फॉर्मूला है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कीजिए एक क्वेश्चन कीजिए, बताइए, है ना, मेरा जो एक मास है 1 kg का, विच इज सिचुएटेड एट 2, ठीक है, केवल x एक्सेस में, है ना। चलिए क्वेश्चन है, ये हो गया x एक्सेस, ठीक है, 0, x इक्वल्स 5 पे है 2 kg, x इक्वल्स 8 पे है 3 kg, x इक्वल्स 12 पे है 4 kg, बताइए इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा।
क्या होगा सेंटर? ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास कैसे निकलता है? सिग्मा MI/XI अपॉन सिग्मा MI, ये हो जाएगा XCOM, विच इज इक्वल टू 5 kg इंटू 2 kg इंटू 5 प्लस 3 kg इंटू 8 प्लस 4 kg इंटू 12, 2 प्लस 3 प्लस 4, क्या हो गया? 10 प्लस 24 प्लस 48 डिवाइडेड बाय 9, 68, 72, 82 अपॉन 9। क्लियर है क्या? गुड, आगे बढ़ते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन कीजिए। 1 kg का है और इसका कोऑर्डिनेट है 5,2,4, ठीक है, और 2 kg है, इसका कोऑर्डिनेट है -1,2,10। बताइए इसका क्या होगा सेंटर ऑफ मास इसका तीनों डायरेक्शन में, एक्स, वाई और जेड, तीनों एक्सिस में, तीनों कोऑर्डिनेट्स में होगा। बताइए। एक्स हो जाएगा 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू -1 डिवाइडेड बाय 5 minus 2 is 3, 1। y हो जाएगा 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2, 1 plus 2 which is 6 divided by 3 which is actually 2। z हो जाएगा 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 10, 24 डिवाइडेड बाई 3 विच इज 8। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत, कोई टेंशन? okay। एक मास है m1, ठीक है, और एक मास है m2 एंड बोथ आर सिचुएटेड L डिस्टेंस अवे फ्रॉम ईच अदर। क्लियर है क्या? कितना डिस्टेंस है? L डिस्टेंस अवे फ्रॉम ईच अदर। फाइंड द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो फाइंड सेंटर ऑफ मास जब बोला जा रहा है ना, तो सेंटर ऑफ मास का कुछ तो रेफरेंस होना चाहिए ना। ठीक है, तो हम लोग लेटेस्ट से कि यहाँ ले लेते हैं रेफरेंस। क्लियर है क्या? यस और नो? इसको हम लोग ले लेते हैं 0, तो ये ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा? L। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो क्या हो जाएगा सेंटर ऑफ मास इसका? m1 इंटू 0 प्लस m2 इंटू L डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। क्लियर है क्या? यस और नो? विच इज इक्वल टू m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू L। कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन? तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, कि सेंटर ऑफ मास जो है कुछ ऐसा हो गया। ये हम लिख दिए m1 जो है ये 0 पे है। क्लियर है क्या? m2 जो है L पे है। सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कुछ हो गया, कितना दूरी है यहाँ से? m2 इंटू L डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। यस और नो? ये हो गया सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखा जाए ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा L माइनस m2L डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, होगा कि नहीं? विच इज एक्चुअली m1L डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2।
क्लियर है? यस और नो? तो हम लोग इस नतीजे पे पहुंच गए हैं। क्या पहुंच गए हैं भैया? कि ये हो गया m1 जो कि 0 पे है, ये हो गया सेंटर ऑफ मास, इन दोनों का दूरी हो गया m2l डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। क्लियर है क्या? और ये हो गया m1l डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और यहाँ पे क्या है? m2 है। यस और नो? कोई दिक्कत, कोई टेंशन? अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये सेंटर ऑफ मास को हम लोग जो है इसको ओरिजिन मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? ओरिजिन। ठीक है, तो अगर अब हम लोग इसके रेफरेंस से निकालेंगे, ठीक है, इसके रेफरेंस से निकालेंगे कि कितना दूर है सेंटर ऑफ मास सिचुएटेड, तो 0 आना चाहिए ना। यहां से जो है सेंटर ऑफ मास इतना दूरी पे है, यहां से इतने दूरी पे, यहां से इतना दूरी पे, तो यहां से तो 0 ही दूरी पे है। क्लियर है क्या? तो अब निकालते हैं, ठीक है ना, यहां से हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखिए इस केस में ये निगेटिव हो जाएगा, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव हो जाएगा, इस डायरेक्शन में नेगेटिव। यस और नो? तो हम लिख सकते हैं क्या, m1 इंटू माइनस m2l डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। यस और नो? प्लस m2 इंटू m1l डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई टोटल मास m1 प्लस m2। कोई दिक्कत? ध्यान से देखिए 0 हो चुका है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, इससे हमको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिला है कि सिग्मा MIRI इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? ठीक है, और ये RI क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ, ठीक है, डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस से बेटर वर्ड है पोजीशन वेक्टर फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। ठीक है, यस और नो? कोई दिक्कत, कोई टेंशन? एकदम क्लियर है, पोजीशन वेक्टर फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो ऐसे होता था MIRI डिवाइड बाई MI। ठीक है, वो सब ठीक है, लेकिन जब हम लोग सेंटर ऑफ मास ही करेंगे तो उससे कितना दूर रहेगा? 0 ही रहेगा ना दूर। तो सिग्मा MIRI फ्रॉम सेंटर ऑफ मास विल बी 0। कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं? ठीक है, एग्जाम्पल 9.1 दिख रहा है क्या? ये बुक्स शायद मैंने आपको भेजा है। ठीक है, हम होमवर्क भी लिख देते हैं इसमें। ठीक है, एग्जाम्पल 9.1 अंदर का एग्जाम्पल है ये। ठीक है, क्लियर है क्या? सर नो? ये वर्कड आउट एग्जाम्पल, ऐसे लिख देते हैं, वर्कड आउट एग्जाम्पल। ये कौन सा है? 1 1, केवल 1।
एक्सरसाइज एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज का 1,2 दैट्स इट डन 4 क्वेश्चंस करके कल आ जाए थैंक यू वेरी मच टाटा बाय बाय विश यू ऑल द बेस्ट